विभिन्न योजनाओं के तहत हम लोगों ने एक चेन बनाने का प्रयास किया, जिसके तहत फार्मर से लेकर जब तक कंज्यूमर तक वो पदार्थ पहुंचता नहीं है तब तक ना सिर्फ उसकी वेस्टेज को नियंत्रित किया जाए बल्कि उसमें वैल्यू एडिशन भी किया जाए। केंद्र सरकार की सर विभिन्न योजनाओं के तहत, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत हो या PMFME के तहत हो या PLI स्कीम्स के तहत हो सर, इन तमाम माध्यमों से हम लोग इस बात का प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन की फूड प्रोसेसिंग हो और वेस्टेज को मिनिमाइज किया जा सके। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। केंद्र में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री व लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज संसद में खूब अपनी बातें अपने विभाग को लेकर कहते नजर आए हैं। दरअसल तमाम जितने भी सांसद थे वो अपने सवालों को रख रहे थे और ऐसे में अपने विभाग से जुड़े तमाम सवालों के जवाब चिराग पासवान किस तरीके से देते नजर आए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, श्री संत बलबीर सिंह। ऑनरेबल मिनिस्टर। हाउस सर। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री संत बलबीर सिंह। बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। असी पंजाब जो है बहुत एग्रीकल्चर दे विच, खेती दे विच सारे बहुत वड्डा उन्हां दा योगदान आ पंजाब दा। सो जिहड़े फूड प्रोसैसिंग प्लांट जिहड़े है वो बहुत जरूरी है। जिस तरह आलू दा उत्पादन हुंदा, टमाटर आ, गाजरां, गोभी है, पर जे तां इहदा रेट होवे तो फिर ये सब कुछ विक जाता, नहीं तो सड़कों के उत्ते गलदा तो जोड़ा जिमीदार का नुकसान होंदा वो असह होंदा। तो जदों एक बारी किते आलूआं की मार किसी जिमीदार ते पै जाती है तो मुड़ के उठण जोगा नहीं रहिंदा। सो साडी जिहड़ी हैगी है यही असीं पुछना चाहुंदे आ कि पंजाब दे विच फूड प्रोसैसिंग जिहड़ी इंडस्ट्री आ उहनूं हल्लाशेरी देण वास्ते, उन्हां दी सबसिडी वधाउण वास्ते कोई योजना है? जे है तो की है वो दस्सिया जावे। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, थ्रू माय मिनिस्ट्री सर, दिस हैज़ बीन वन ऑफ आवर प्राइम कंसर्न्स कि जो वेस्टेज होता है उसको किस तरीके से कम किया जा सके। विभिन्न योजनाओं के तहत हम लोगों ने एक चेन बनाने का प्रयास किया, जिसके तहत फार्मर से लेकर जब तक कंज्यूमर तक वो पदार्थ पहुंचता नहीं है तब तक ना सिर्फ उसकी वेस्टेज को नियंत्रित किया जाए बल्कि उसमें वैल्यू एडिशन भी किया जाए। केंद्र सरकार की सर विभिन्न योजनाओं के तहत, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत हो या PMFME के तहत हो या PLI स्कीम्स के तहत हो सर, इन तमाम माध्यमों से हम लोग इस बात का प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन की फूड प्रोसेसिंग हो और वेस्टेज को मिनिमाइज़ किया जा सके। इस बार के बजट में भी कई ऐसी स्कीम्स का अनाउंसमेंट किया गया सर। इरेडिएशन यूनिट्स, 50 इरेडिएशन यूनिट्स इस बार के बजट में उसकी घोषणा की गई है। हम लोगों ने फूड टेस्टिंग लैब्स का भी हम लोगों ने इस बार के बजट में प्रबंध किया गया है। पर सर अंतोगत्वा ये तमाम विषय जो भी हैं ये स्टेट के द्वारा डिमांड ड्रिवन ही होते हैं। तो अगर ऐसी और कोई जानकारी अगर राज्य के माध्यम से हम लोग के पास आएगी तो केंद्र उसके ऊपर विचार ज़रूर करेगी। थैंक यू सर। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री संत बलबीर सिंह। सर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियर एंड टैक्नोलॉजी द्वारा जिहड़ी प्रकाशित रिपोर्ट आ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 92,600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, ये सवाल वही पहले सवाल से ही जुड़ा हुआ है सर। जैसा मैंने कहा कि वेस्टेज को मिनिमाइज़ कैसे किया जा सके, कम से कम नुकसान हो, इस बात के लिए सरकार पहले से ही काफ़ी गंभीर है। हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया है सर। कम ही सही बट आंकड़े भी इस बात को दर्शाते हैं कि
पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी वेस्टेज हम लोग कम करने में हम लोग सफल रहे हैं। इसी दिशा में जो मैंने जानकारी दी कि रेडिएशन यूनिट्स को भी इस बार सरकार ने 50 नई रेडिएशन यूनिट्स लगाने का प्रस्ताव इस बार के केंद्रीय बजट में किया गया है। सर, ये तमाम ऐसे ही स्टेप्स हैं, ये वही माध्यम है जिसके तहत इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जितना उत्पादन जो किसान करते हैं उसका हम लोग नुकसान कम से कम हो और बल्कि उसमें वैल्यू ऐड कर कर हम लोग ग्राहकों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद सर। सप्लीमेंट्री नंबर 3, श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल। थैंक यू सर। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चरल फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है, जो मिनिस्ट्री है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ऐसे मेरा मानना है। क्योंकि हम किसान अनाज उगाते हैं, हम तैयार करते हैं माल, लेकिन वो जब तक मार्केट में जाता नहीं है तब तक जो बीच का समय है उसमें हमें बहुत दिक्कत आती है। आई जस्ट वुड लाइक टू आस्क द मिनिस्टर, what steps is the government taking to improve the transportation and the infrastructure to reduce the post-harvest losses? Honorable Minister. For your question, it is a serious concern and you are rightly said कि ये हम सब की चिंता में से है। कृषि प्रधान देश है मैम हमारा, और अधिकांश राज्य हमारे देश के कृषि पर ही आधारित होते हैं। मैं भी जिस राज्य से आता हूँ, बिहार, वहाँ पे भी कृषि का एक बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे में मैम प्रॉपर हम लोग चेन क्रिएट करने का हम लोग प्रयास करते हैं। उसके माध्यम से हम लोग फार्मर से लेके फोक तक हम लोग इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि कहीं पे किसी तरीके की ना गुणवत्ता के साथ किसी तरीके का समझौता हो और वेस्टेज को भी हम लोग कम से कम हम लोग कर सकें। कोल्ड स्टोरेजेस के माध्यम से हो, कंप्लीट कोल्ड चेन के माध्यम से हो। पिछली बार मैम ने ही एपीसी यूनिट्स का भी सवाल पूछा था। ऐसे क्लस्टर्स भी हम लोग क्रिएट करने का हम लोग काम कर रहे हैं, जहां पर वहीं पर ही फूड की वैल्यू एडिशन हो सके, उसको प्रोसेस करके आगे बढ़ाया जा सके। जैसा मैंने अपने जवाब में इससे पहले भी कहा कि ये तमाम विषय डिमांड ड्रिवन भी होते हैं। तो ऐसे में जो जानकारियां या जो सुझाव राज्यों के माध्यम से अगर आता है तो उस पर भी सरकार अध्ययन करती है। आने वाले दिनों में हम लोगों ने, मैं पुनः उसी बात को दोहरा रहा हूँ, इरेडिएशन यूनिट्स हों, फूड टेस्टिंग लैब्स हों, ये तमाम ऐसे कदम हैं जो सरकार ने स्वतः अपनी तरफ से उठाए हैं इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि फार्मर टू फोक ये जो चेन है इसको खूबसूरती से बरकरार रखा जाए। थैंक यू। सप्लीमेंट्री नंबर 4, डॉक्टर भगवत कारड। सर, मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल मंत्री जी को पूछना चाहता हूं, हमारे देश में फूड प्रोसेसिंग पार्क्स कितने सैंक्शन हुए थे, कितने कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ इनकम्प्लीट है, तो व्हाट गवर्नमेंट इज फेसिंग प्रॉब्लम्स टू कंप्लीट द फूड प्रोसेसिंग पार्क्स? ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, माननीय सांसद का जो सवाल है, फूड प्रोसेसिंग पार्क, जो मेरी जानकारी में समझ में आया मेगा फूड पार्क्स का आप जिक्र कर रहे हैं। सर, ये 41 मेगा फूड पार्क्स सर सैंक्शन हुए थे और इसमें सर अधिकांश सारे ही कार्य कर रहे हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। बट हाँ, एक में ज़रूर हम लोग को कठिनाई आई थी, वो भी जो उद्यमी थे उनका पर्सनल एक कारण था सर, उनकी डेथ हो गई थी, जो मेन उनके वो थे, उसकी वजह से उसमें बाधा आई। बाकी 41 हैं सर और ये 41 कार्य कर रहे हैं। बट सर, इसमें क्योंकि मेगा फूड पार्क्स में जगह की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, इस योजना को फ़िलहाल के लिए हम लोगों ने डिसकंटिन्यू किया है और इसकी जगह पर APCs हम लोग लेकर आए हैं, प्रोसेसिंग क्लस्टर्स हम लोग लेकर आए हैं। इससे पहले सर 50 एकड़ ज़मीन की इसमें ज़रूरत होती थी, अलग अलग यूनिट्स को लगाने की इसमें ज़रूरत होती थी। कई बार राज्यों में एक साथ 50 एकड़ की ज़मीन मिलना सर कठिन होता था। साथ ही में लैंड यूज़ के लिए जो लॉज हैं सर, वो भी इसमें बाधा बनते थे। तो ऐसे में सर फ़िलहाल के लिए इस योजना को डिसकंटिन्यू किया गया है और APCs के माध्यम से हम लोग ये एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सर। सप्लीमेंट्री नंबर 5, डॉक्टर सिकंदर कुमार। Honorable sir, with your permission, I would like to know from the Honorable Minister what steps the government has taken to boost the food processing industries in Punjab and how many food processing industries are running currently in Punjab. Thank you. Honorable Minister.
सर इन्होंने पंजाब स्पेसिफिक सवाल पूछा है जिसका जवाब सर सवाल में भी दिया जा चुका है, लिखित में भी सर हम लोग इसका जवाब दे चुके हैं। सर जैसा मैंने बताया कि प्रमुखता से सर 3 योजनाएं हैं जिसके तहत हमारी सरकार प्रोसेसिंग यूनिट्स के को धरातल पर उतारती है। सर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMFME के माध्यम से, दूसरा PLI स्कीम्स के माध्यम से जो बड़े यूनिट्स हैं उसको हम लोग मदद करने का प्रयास करते हैं। सर इसमें पंजाब में इन्होंने पूछा है सर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 64 फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया जा चुका है। इसकी लागत भी अगर जानना चाहेंगे तो 1594.75 करोड़ की लागत से ये किया गया है। सर PMFME का अगर ये जिक्र करेंगे सर तो PMFME के तहत सर 2253 माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स को सैंक्शन किया गया है सर, और इसका अमाउंट 197.97 करोड़ इसकी लागत रही है सर। और PLIS के तहत सर 6 प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स को सर अप्रूवल मिला है और इसकी लागत 126.31 करोड़ रही है सर। तो ये वो यूनिट्स हैं जो फिलहाल सर पंजाब में कार्य कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो सुना आपने किस तरीके से चिराग पासवान संसद में तमाम सांसदों के एक-एक सवालों का जवाब बड़े ही गर्मजोशी से देते नजर आए हैं। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।